बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया तो आ गई, पर आज भी बांग्लादेश में चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ नहीं बढ़ रही है। जिस प्रोटेस्ट के कारण आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, ये प्रोटेस्ट कुछ महीनों, कुछ दिनों या कुछ सालों पुराना नहीं, इसका इतिहास हम ट्रेस बैक कर सकते हैं 2018 से। 2018 में जब शेख हसीना इलेक्शन जीती तो उन्होंने एक कानून लाया जो कि उनके फादर रहमान साहब का सपना था कि जिन भी लोगों ने 1971 के वॉर में बांग्लादेश की मदद की, लिबरेशन वेटरन्स जो है उनको 50% रिजर्वेशन कोटा दिया जाए बांग्लादेश के अंदर। शेख हसीना ने ये 50% रिजर्वेशन लागू तो किया, बट स्टूडेंट्स ने इसको जमकर प्रोटेस्ट किया और उन्हें इस कानून को रोल बैक करना पड़ा। पर इस पर कई सारी PIL और केसेस बांग्लादेश की लोअर कोर्ट्स में चल रहे थे और 2024 में इनमें से ही एक कोर्ट ने फैसला दिया कि जो रोल बैक डिसीजन किया था शेख हसीना जी ने, उसको वापस लागू किया जाएगा। फिर से वॉर वेटरन्स को 50% रिजर्वेशन बांग्लादेश की गवर्नमेंट जॉब्स में दिए जाएंगे। इस पर फिर से विवाद खड़ा हो गया, फिर से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने लगे और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला बदलते हुए कहा कि 50% रिजर्वेशन वाली बात नहीं लागू होगी और करीब 5% रिजर्वेशन इन लॉ वेटरन्स को दे दिया जाएगा। और यहाँ पर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट खत्म हो जाना था। फिर अचानक से 1 महीने बाद ये स्टूडेंट्स फिर सड़कों पर उतर आए अपनी 9 पॉइंटर्स डिमांड लेकर। और हैरानी की बात यह है कि 9 पॉइंटर्स डिमांड 2 अगस्त आते आते केवल एक पॉइंट में रह गई कि शेख हसीना अपनी कुर्सी छोड़े, प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट से रिजाइन करें। 4 अगस्त को ये स्टूडेंट्स ने परमिशन के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट करने की मांग की, जो कि इन्हें परमिशन दी भी गई, पर कब ये और ज़्यादा वायलेंट हो गया और इस वायलेंट क्लैशेस के कारण और लोगों की जाने गई बांग्लादेश में। 5 अगस्त को सुबह ढाका के अंदर शेख हसीना के घर की तरफ एक बहुत बड़ी भीड़ बढ़ने लगी, जिस पर आर्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम इन्हें नहीं रोक पाएंगे। कुछ अफसर जो शेख हसीना के वेल विशर्स थे, उन्होंने कहा कि आप तुरंत यहाँ से निकलिए और उन्होंने प्राइम मिनिस्टरियल पोस्ट से रिजाइन किया। वो अपने रेसिडेंस से चॉपर से बैठकर हवाई अड्डे पर गई और वहाँ से सीधा इंडिया की तरफ बढ़ी। इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट पर इन्होंने लैंड किया, जहाँ इनसे हमारे NSA चीफ अजीत डोवाल ने भी मीटिंग की। अब इस पूरे प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो कुछ की प्लेयर्स हैं। एक BNP जो कि की अपोजिशन है, जिनकी लीडर खालिदा जिया को शेख हसीना ने जेल में डाल के रखा था, जो कि 2024 का इलेक्शन बॉयकॉट कर रहे थे। एक और की अपोजिशन पार्टी है जिसको खुद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 2024 का इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया था, और वो है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी है जो नहीं चाहती कि बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस भी रहे, क्योंकि वो तो चाहते 1971 के लिबरेशन की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें पाकिस्तान के साथ ही बने रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश के अंदर आज भी शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हाल फिलहाल बांग्लादेश की मिलिट्री ने वहाँ पर एक इंट्रीम सरकार बना दी है और इस इंट्रीम सरकार का हेड है नोबेल प्राइज विनर बांग्लादेश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस के इसी इलेक्शन के ऊपर उन्हें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेचुलेट भी किया और ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा उम्मीद में है कि और स्ट्रॉन्ग टाइज होगी बांग्लादेश और इंडिया के बीच। बांग्लादेश में जल्दी नॉर्मलसी आएगी और साथ ही बांग्लादेश में हिंदू और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है वो कम होगा। इस पर आपके क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बांग्लादेश के पूरे टर्मोइल को हमने बहुत आसान भाषा में आपके लिए पेश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव अगले वीडियो। थैंक यू।